तो जो आपके साथ आपके पिता से भी बढ़कर आपके परदादा है और अकेले उनके पास इतनी शक्तियां हैं कि वो 100 हाथियों तक को हरा सकते हैं। तो क्या ऐसे सम्माननीय पितामह को आप कभी भी गलती से भी कुछ ऐसा कहेंगे कि उनको कभी बुरा लग जाए? नहीं ना, पर दुर्योधन ने तो ऐसा ही किया। और कंटिन्यू करते हैं भगवत गीता की अध्याय 1 का श्लोक 10। अपर्याप्त तदसमाकम बल भीष्माभिर्श्रितम पर्याप्त तीव्र दमे तिषा बल भीमाभिर्श्रितम। इसका अर्थ है कि जो पांडवों की शक्ति थी वो भीम के द्वारा संरक्षित थी और कौरवों की शक्ति पितामह भीष्म के द्वारा। अब आप पितामह भीष्म की शक्ति का इस प्रकार से अंदाजा लगा लीजिए कि जो महाभारत का युद्ध था वो 18 दिन चला था और 18 दिन में से तो 10 दिन पितामह भीष्म को ही हराने में लग गए थे और वो भी तब हारे जब उन्होंने खुद के शस्त्र खुद त्याग दिए। अब क्योंकि दुर्योधन को इस चीज का पूर्ण विश्वास था कि युद्ध वो ही जीतेगा, क्योंकि उसको और उसकी पूरी सेना को पितामह भीष्म का संरक्षण मिला हुआ है। इच्छा मृत्यु का वरदान पाने वाले असीम शक्ति के दाता पितामह भीष्म कौरवों के साथ थे। आगे बढ़ते हुए श्लोक 11 कुछ इस प्रकार है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्मेवा भीर्षन्तु भवन्ता सर्व एव ही। यानी कि किसी और योद्धा को और सैनिकों को ये ना लगने लग जाए कि उनको महत्व नहीं दिया जा रहा है। इसीलिए अपने सहज और कूटनीतिक ढंग से स्थिति को संभालने के लिए दुर्योधन ने ये शब्द कहे। निसंदेह भीष्मदेव महान योद्धा है, परंतु अब वो वृद्ध हो चुके हैं, यानी कि बूढ़े हो चुके हैं। अतएव हर सैनिक को ये चाहिए कि चारों ओर से उनकी रक्षा की जाए ताकि उनका कोई वध न कर सके। तो गाइस, इन दोनों श्लोकों से एक्चुअली में बहुत अच्छी सीख मिलती है। मान लो ये दुनिया के वो 4 लोग हैं जिनको आपसे कोई मतलब नहीं है, पर आपको इनसे बहुत मतलब है। हम लोग समाज में क्या मुंह दिखाएंगे, हमने अगर कुछ गलत कर दिया तो फिर ये लोग हम पे हंसेंगे या फिर ये लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। इन 4 लोगों को बुरा ना लग जाए, इसलिए हम लोग जो हमारे करीबी रिश्ते हैं उनको बहुत ही ज्यादा लाइटली ले लेते हैं और कुछ भी उल्टा सीधा बोल देते हैं बिना ये सोचे कि कहीं इनको बुरा तो नहीं लग जाएगा। इसलिए गाइज, ये कहा गया है कि जो तलवार है वो तो एक बार में इंसान को मार के खत्म कर देती है, परंतु जो हमारी वाणी है वो तलवार से भी काफी खतरनाक है, क्योंकि इसमें से निकले हुए शब्द ना तो कभी वापस आते हैं और ना ही कभी भुलाए जाते हैं। इसलिए हमेशा सोच समझ कर बोलो और 4 लोगों की परवाह कभी मत करो। अपना नाम जप करो, भक्ति में आगे बढ़ो, आपको सिर्फ और सिर्फ भगवान से फर्क पड़ना चाहिए। तो गाइस, कल फिर से मिलता हूँ अगले श्लोक के साथ। तब तक आपको जो भी पाठ अच्छा लगा हो वो फटाफट से कमेंट कर दो। हरे कृष्णा।